सत्यवान सावित्री। तो सावित्री कौन थी? भारत के अंदर जब भी पतिव्रता नारी की बात कही जाती है तो सत्यवान सावित्री का नाम। सावित्री बट पूजा भी एक त्यौहार मनाया जाता है, बट वृक्ष पूजा। पति की लंबी उम्र के लिए भारतीय स्त्रियां ये त्यौहार मनाती। सावित्री कौन थी? जो आजकल दक्षिणी कश्मीर है वहाँ पर एक जगह थी मध्य देश, और वहाँ पर राजा थे अश्वपति। बहुत दिनों के बाद उनकी एक संतान हुई, ठीक है, और सावित्री देवी की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी बेटी का नाम सावित्री रख लिया। सावित्री काफ़ी सुशील और सुंदर थी और उसकी प्रशंसा दूर दूर तक थी। जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने की सोची। बहुत खोजा लेकिन वैसा कोई वर नहीं मिला। वर मीन्स वैसा लड़का नहीं मिला योग्य। एक दिन सावित्री घूमने जा रही थी, उन्होंने देखा एक सुंदर सा वृक्ष, चारों है हरियाली, और एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा। उसके सिर पर जटा बंधी है, छाल पहने हुए। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज यहीं विश्राम करेंगे। रथ जब ठहरा, युवक से परिचय हुआ तो पता लगा कि वह राजकुमारी, और बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया वो लड़का। उसने ये भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन है, कि मेरे माता पिता को दिखता लड़के ने। मेरे पिता किसी समय साल व देश के राजा थे, इस समय यहीं तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री घर आई और उसने अपने पिता से सत्यवान के साथ विवाह करने की अनुमति मांगी। जब कुंडली देखी गई तो पता चला कि सत्यवान की उम्र बहुत कम है और वो 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सावित्री के पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि देखो, जिसके साथ तुम विवाह करने जा रही हो उसकी उम्र 1 साल की ही, 1 साल के अंदर वो मर जाएगा। लेकिन सावित्री ने कहा कि अब मैंने सत्यवान को चुन लिया। ठीक है, हमारे भारतीय समाज में ऐसा होता था कि जिसको एक बार चुन लिया तो उसी के साथ विवाह होता था। अब उसने कहा यदि अब मैं दूसरी जगह विवाह करती हूँ तो ये हमारे परिवार के ऊपर कलंक लगेगा। अंत में राजा अश्वपति सावित्री तथा सत्यवान का विवाह करने को राजी हो गए। ठीक है, उनके पिता ने कहा, सत्यवान के पिता ने, कि देखो किसी समय मैं राजा था लेकिन अब मैं बहुत गरीब हूँ और राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहाँ रखूँगा। तो अश्वपति ने कहा ऐसा है कि विवाह तो यही होगा, सावित्री की भी ये जिद है। तो अंत में सत्यवान के पिता मान गए, विवाह हो गया। विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी, सास ससुर की सेवा करने लगी। सावित्री दिन भर का काम काज करती, जब उन्हें अवकाश मिलता तो भगवान का भजन करती और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती। ज्यों ज्यों समय निकट आता गया चिंता बढ़ती गई। सत्यवान के जीवन के 3 दिन जब शेष बचे, सावित्री ने भी भोजन छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। भोजन करने के लिए समझाते किंतु सबका अनुरोध टाल देती। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे तो सावित्री भी उनके साथ चली, और सावित्री को पता था कि होनी क्या है। सत्यवान ने मना भी किया लेकिन सावित्री नहीं मानी। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गए। थोड़ी देर बाद उनको चक्कर आए, वो नीचे गिरे, नीचे आकर लेट गए और कहा कि मेरे सिर में चक्कर आ रहा। सत्यवान धीरे धीरे बेहोश होने लगे और उनके प्राण पखेड़ू उड़ गए। सत्यवान की मृत्यु हो गई। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी जब उन्होंने अपने पति को निष्प्राण देखा तो विलाप करने लगी, यानी कि रोने लगी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा होगा। समय उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कोई भयानक उसी समय किंतु तेजपूर्ण परछाई उनके सामने खड़ी। सावित्री को क्या लगा कि कोई उनके सामने बहुत ही भयानक लेकिन तेजपूर्ण परछाई खड़ी। सावित्री ने पूछा साहस करके कि प्रभु आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूँ। यमराज जो मरने के बाद व्यक्ति के प्राणों को लेकर जाते हैं। यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है, न्याय का अधिकारी। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ और इनके प्राण लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा, पीछे पीछे सावित्री, आगे आगे यमराज। थोड़ी देर बाद जब देखा पीछे मुड़कर यमराज ने तो सावित्री उनके पीछे चली आ रही थी। तो यमराज ने कहा सावित्री तुम कहाँ आ रही हो? तुम्हारी आयु अभी शेष है और जिसकी आयु शेष होती उसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता, वो मेरे साथ नहीं आ सकता, लौट आओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े।
लौट जाओ। कुछ देर बाद यमराज ने फिर देखा तो सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने कहा तुम क्यों पीछे आ रही हो? तो सावित्री ने कहा कि महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ दूं? यमराज ने कहा ये तो ईश्वर का नियम है जो टल नहीं सकता, तुम चाहो तो कोई मुझसे वरदान मांग लो, सत्यवान का जीवन छोड़कर जो मांगना वो मांगो और चली जाओ। सावित्री ने बहुत सोचा और कहा कि मेरे सास ससुर देखने लगे और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। अब देखिए उसने सबसे पहले किसके बारे में मांगा? अपने सास ससुर के बारे में, कि उन्हें देखने लगे और उनका राज्य मिल जाए। आजकल क्या होता, आजकल का विवाह हुआ नहीं और क्या कहते हैं कि भैया हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगी। क्या कहती लड़कियां? ऐसा होता है, हम भैया सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, न्यारे तुरंत न्यारे चौका चूल्हा रख जाता। लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने सास ससुर का राज्य और उनकी आंखों की ज्योति मांगी। यमराज ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद सावित्री फिर पीछे पीछे, तो यमराज ने कहा सावित्री को समझाया, कहा अच्छा एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। मेरे पिता की कोई संतान नहीं है, ठीक है, वो तो थी लेकिन उनका तो विवाह हो गया। तो यमराज ने ये भी वरदान दे दिया। तो अब उन्होंने अपने पिता के लिए संतान मांगी। तो समझो कुछ दूर जानने के लिए सावित्री गई, ये जानने की उनके पीछे पीछे उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ी तो देखा सावित्री फिर चली आ रही। उन्होंने कहा सावित्री तुम क्यों आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सशरीर मेरे साथ चल सके, जीवित रहते कोई मेरे साथ नहीं आ सकता। तुम व्यर्थ जो है परेशान हो रही हो, मुझे भी परेशान कर रही हो, चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन शरीर त्याग कर सकती हूँ, छोड़ गए। तो यमराज चकराए, बोले कैसी स्त्री है, कोई बात नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा अच्छा एक वरदान और मांग लो और मेरा कहना मानो, भगवान की जो आज्ञा उसके विरुद्ध लड़ना बेकार नहीं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध लड़ना ठीक नहीं है। अगर छत ऊपर से नीचे कूदने पर चोट लगती है तो लगती है, ये प्रकृति का नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब तो कोई कहे कि मैं छत से कूदूंगा, शंकर जी भोले बाबा सच्चे हैं तो मैं बचा लें, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है। और फिर भगवान की परीक्षा थोड़ी ली जाती है, भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ना कि भक्त भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो सावित्री ने कहा महाराज आप यदि वरदान देना ही चाहते तो मुझे संतान प्राप्त हो जाए, जिसके सहारे मेरा जीवन कट जाएगा। सावित्री ने क्या कहा? मुझे संतान प्राप्त हो जाए। तो यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ दूरी पर उन्हें लगा कि वह लौटी नहीं, तो पीछे पीछे आ रही है। यमराज को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा धर्मराज आपने मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है और मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हो, ये कैसे संभव? यमराज को अब ध्यान आया कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो जो है मैंने जो वरदान दिया उसी में मैं फंस गया। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री इस पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपनी दृढ़ता तथा तपस्या के बल पर असंभव बात संभव बना ली और उसके पति जीवित हो गए। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है जिसके आगे देवताओं को भी झुकना होता है। और इस कारण सावित्री हमारे देश की नारियों में सिरमौर हैं, जो आज तक हमारा आदर्श बनी। तो पतिव्रता धर्मपरायणा स्त्री का नाम जब आता तो सावित्री का नाम आता। आप कभी मोबाइल पे वो फिल्म देखिए सती सावित्री या सत्यवान सावित्री, इस नाम से कई फिल्में हैं, बहुत अच्छी फिल्में, उसमें आपको पूरा नाटकीय रूप से आपको देखने को मिलेगा। देखिए जब भी समय मिला करें तो ऐसी पौराणिक धार्मिक शिक्षाप्रद बच्चों की ऐसी फिल्में देखा करें। मोबाइल के गेम और ये सब जो फालतू के वीडियो और भूत वाले और डरावने वाले ये जो है, इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि वो भूतिया फलाना ठिकाना। आप तो भूतिया नाटक आते हैं ना टीवी पे, तो ऐसे नाटक देखने के बजाय ऐसे धार्मिक नाटक देखने चाहिए।